हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब 360 पर स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से एक नए करंट अफेयर सीरीज की वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और आज हम 12 अगस्त की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर अपडेट्स सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, साथ ही दोस्तों, अगर आपने फेसबुक पेज पर भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ फाइल में से जाकर के उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 12 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ये है, आपको जैसे पता होगा कि अभी लेबनान कंट्री में कुछ विस्फोट हुए थे, जहां एक पोर्ट पे 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट पाए रखे हुए थे, जो कि क्या हो गया, विस्फोट हो गया। उसकी वजह से सरकार ने पूरी इस्तीफा दे दी। उसके साथ साथ ने पीएम के साथ साथ पूरी कैबिनेट, ऑल कैबिनेट को भी इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए कि किस चीज़ का विस्फोट हुआ था तो आपको आंसर देना है एमोनियम नाइट्रेट। एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा NH4NO3, ये हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं लेबनान के बारे में, और अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री वहाँ के कौन है, हसन दियाब। राजधानी कहाँ है, बेरूत, और उसका मुद्रा क्या हो जाएगा, लीबियन पौंड। तो ये भी चीज़ें आपको याद करना है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की घोषणा की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ का सीएम का अगर नाम याद करते हैं तो भूपेश बघेल। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेरू के नए प्रधानमंत्री वाटर मार्तोस सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। अगर वही हम बात करते हैं राजधानी के, तो राजधानी लीमा, मुद्रा पेरू सोल, और राष्ट्रपति वहाँ के हैं मार्टिन विजकारा। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये मैक्स वेरस्टापेन के द्वारा जीता गया है। तो साथ ही साथ अगर दूसरी ग्रैंड प्रिक्स की हम लोग बातें करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियाई, तो ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स वोल्टरी वोल्टास के द्वारा जीता गया है। स्टीरिन ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के द्वारा, और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स भी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स स्क्वायर एक जगह है, टाइम्स स्क्वायर एक सिटी का नाम है, एक जगह का नाम बहुत प्रचलित हुआ, यह किस देश में है? यह किस देश में है? तो ये अमेरिका का एक बहुत ही प्रचलित शहर है। और वहाँ पे इस बार 15 अगस्त के लेकर के बहुत प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ जिस दिन 5 अगस्त को राम भूमि की पूजन थी, उस दिन भी राम की प्रतिमा को वहाँ, राम स्टैचू का प्रतिमा जो है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, डिस्प्ले किया गया था। तो ये बहुत हिस्टोरिकल है। सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में राहत इंदौरी, जिनका पूरा नाम राहत कुरैशी, उनका निधन हुआ है, वे इनमें से किस प्रोफेशन से संबंधित थे? ऑप्शन है उर्दू शायर, उर्दू प्रोफेसर, बॉलीवुड लिरिसिस्ट, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उर्दू शायर भी थे, उर्दू प्रोफेसर भी थे, और बॉलीवुड लिरिसिस्ट भी थे। उन्होंने 40 से 50 फिल्मों में गाने लिखे थे अपने। सेवन्थ क्वेश्चन, हाल ही में इनमें से किसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का उद्घाटन किया है? तो ये रमेश पोखरियाल, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, HRD डिपार्टमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो चलिए अब 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 का सबसे पहले वैक्सीन का सफलतापूर्वक खोजने का दावा किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका रूस के द्वारा किया गया है दोस्तों, जो 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री हो जाएगी वैक्सीन की। ठीक है दोस्तों। अगर हम रूस के बारे में और जानकारी चाहिए तो राजधानी हो गई मॉस्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो गए, प्रधानमंत्री मिखाइल विशुस्तिन हो गए, और मुद्रा हो गए रूसियन रूबेल।
हम बात करते हैं इसी कोविड-19 के वैक्सीन पे, तो इसका नाम जो है आपका रखा गया है स्पुतनिक, स्पुतनिक 4, जो कि रूस का सबसे पहला वो रूस का सबसे पहला क्या था वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपग्रह था दोस्तों। क्या था? उपग्रह था। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया? तो ये आपको 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। और अगर हम थीम की बात करते हैं तो इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, मतलब वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। बिना युवाओं की भागीदारी के कोई भी वैश्विक कार्य नहीं हो सकती है। तो यही आपकी इस 2020 की थीम रखी गई है। अगर और इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो इट वॉज फर्स्टली डिजिग्नेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 1999। इट वॉज स्टार्टेड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द यूथ। ये यूथ के बारे में, यूथ को अवेयर करने के लिए किया गया था कि उनके जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उनके बारे में उसको अवेयर करने के लिए ये स्टार्ट करी गई थी। 10th क्वेश्चन, 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका हरियाणा राज्य में किया जाएगा। अगर इसी से अगर बातें करते हैं तो खेलो यूथ इंडिया गेम जो है 2018 में आपका स्टार्ट हुआ था। पहला संस्करण जो था आपका कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, न्यू दिल्ली में। अगर पूछ दे पहला विनर कौन है, तो पहला सबसे ज़्यादा रैंक 1 पे था हरियाणा। कौन था? हरियाणा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं 2019, तो 2019 आपका पुणे में किया गया था, जिसमें न्यू दिल्ली टॉप रैंक पे आई थी। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं थर्ड मतलब 2020 की, तो 2020 की किया गया था आपका गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी असम में। और फोर्थ संस्करण आपका हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। 11th क्वेश्चन, हाल ही में एनसीडीसी, जिसे हम लोग नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं, कंपनी द्वारा एक वन स्टॉप यूट्यूब चैनल का लॉन्च किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये हिंदी +18 रीजनल लैंग्वेज में वीडियो को प्रकाशित करेगा और कृषि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। हम अगर बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के, तो ये हमारे क्या हैं? कृषि मंत्री है, यूनियन कृषि मंत्री। तो ये सब भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। 12th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की फैसला की है? अगले सत्र से खुद मतलब अगले जो सेशन स्टार्ट होगा उसका खुद से अलग बोर्ड बनेगा, जो नई दिल्ली सरकार, जो शिक्षा मंत्री है वहाँ मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री क्या हैं? मनीष सिसोदिया के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग का अपना खुद एक बोर्ड होगा। 13th क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के लिए गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा प्राप्त किया गया है। 14th क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया? तो दोस्तों 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया गया। 15th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो ये आपका 10,000 करोड़ रुपये से है, जिसके तहत ये कहा गया है कि यहाँ पे जो ट्रांसशिपमेंट है वो बहुत कम मात्रा में आती है। तो इसके लागत के बाद जो यूज होगी तो वहाँ पे और मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में शिपमेंट हो सकेगी। तो इसकी वजह से ये किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप 15 प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, आप लोग इस तरीके से एक ले लो यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ है 10 जनवरी, 10 अगस्त, 12 मार्च। तो इसमें से सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिए और हम बताएंगे कि आपको सही उत्तर क्या है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के, अपने फैमिलियों के बीच में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो की PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो की PDF को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। So thank you for watching this video guys. I hope you are enjoying my video and getting all the knowledges from my video. So I hope कि आप इसको बहुत अच्छे से याद कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।